हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्रणाम और स्वागत है आप सबका आज के न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7 बजे से और अभी आज सुबह से ही बारिश वाला मौसम हो रखा है। यहाँ सामने की साइड चारों तरफ से बहुत ही काले घने बादल लगे हुए हैं और सामने के नज़ारे बहुत ही सुंदर हो रखे हैं। और थोड़ी देर पहले तो बादल भी कड़कने बैठ गए थे। और यहाँ पे ताई अपना दूध लेके घर जाने बैठ गई है और इनका छुई पूरी नहीं होती। भाई कितनी छुई लगाते भाई, इनकी छुई पूरी नहीं होती। और मेरी मम्मी जा रही है गौशाला भैंस को पानी पिलाने के लिए। और मेरे को जाना है पारा कोड़ा भाभी नो को बोलने के लिए कि वो भी आ रहे हैं, खेत में ही नहीं आ रहे। तो भाभी नो क्या चलते हैं, मैं से कभी जाती भी नहीं हूँ, मम्मी को वैसे जाना पड़ रहा मेरे को। हेलो 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 हाँ यहाँ पे दादी भी उठ गई है। हेलो 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 गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? कैसे हो? तकलीफ हो बहुत। तो इस बार हमारे माल्टे के पेड़ पे भी ढेर सारे माल्टे आ रखे हैं। पता नहीं बंदर इनको रखेंगे नहीं रखेंगे। 2-4 इस पे इधर साइड को आ रखे हैं, बाकी उधर साइड को आ रखे हैं। और इस साइड ने एक छोटा सा घोंसला बना रखा है यहाँ सामने पे, पर वो पता नहीं कौन सी पक्षी का है। और इस वाले पे भी कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत माल्टे आ रखे हैं। इस बार तो अमरूद के पेड़ के पे भी अमरूद आ रखे हैं, पर बंदरों ने इस टहनी में छलांग मारी होगी तो ये पूरी टूट गई है। इधर रास्ते के ऊपर आ गई। जब भी सुबह में इधर आती है हमेशा मेरे चेहरे पे लगती है। अब पता नहीं बंदर इनको खाने देंगे कि नहीं देंगे। आजकल 2-3 दिन से पानी आ गया तो इस वाले धारे को अब कोई पूछ भी नहीं रहा है। अब पता चला कुछ दिन बाद फिर से इस धारे पे आना पड़ रहा है जब पानी टूटेगा, क्योंकि आसमान भी वैसे ही हो रखा है। तो इधर साइड में पाराकोड़ा वाली साइड तो पहुंच गई, पर रास्ते में रॉकी बंधा हुआ है। और जब तक यहाँ से हटा नहीं मैं यहाँ से नीचे जाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे को कुत्तों से देख के लगता है बहुत ज़्यादा डर। भले ही अपने परिवार वालों का है तभी मेरे को इसको देख के बहुत डर लगता है। अब भाभी को बुलाती हूँ वहाँ से। भाभी भाभी वहाँ पे छुई लगाने में लगी हुई, मेरे को सुनी नहीं रही है। और इधर साइड ना पाराकोड़ा वालों की कद्दू की बेल लगी हुई है। ये ढेर सारे कद्दू खा रहे। इन कद्दू की बेल पे ना ढेर सारे फूल भी आ रखे हैं। हमको इन पाराकोड़ा वालों ने पूछा भी नहीं। तो यहाँ पे ये हमारे ताई जी का घर है। ये तीनों परिवारों का एक एक रूम है। और उधर नीचे भाभी का है और इसके उधर साइड भी भाभी का है। और बाकी के यहाँ पे जो ये खेत है ना, ये पंडितों के खेत है जो गांव के लोग के पास दे रखे हैं। ये एक ये वाला है पूरा यहाँ से उधर रास्ते तक, और दूसरा ये वाला है। तुम्हारा कुत्ता बटा मक्के ले बांधियो सो मैं तो रॉकी बनो सो पूछ भी नहीं लो तो मैं उन नहीं हूं। तो दियो खरी तो दियो कुछ नहीं कोनु दियो ओ तीन तो दियो सुया तो लड़ी बोले मैं तो कोई तो खुलो भाभी अभी मैं पाराकोड़ा वाली साइड को पहुंच गई हूँ। और भाभी को खेत में जाने के लिए बोलना था। मुझे लगा भाभी मना करेगी और भाभी ने हाँ बोल दिया। और रॉकी को देख के मेरे को लग रही डर, वो ऐसे बोल रहा था शायद मेरे को खोल दे, क्योंकि वो भाग रहे से देवखाल वाली साइड को जा रहा है। उसके बाद सीधे शाम को घर आ रहा है। और वहाँ दुनिया भर के कुत्ते पहले वो डरते हैं घर में, ऐसा कि जब वो घर में नहीं आता ना बंदर कुछ ना कुछ यहाँ का खा ही लेते हैं। और इधर साइड को भाभी इनों की किचन गार्डन में ये देखो पूरे ये ककड़ी की बेल भी पूरी सूख चुकी है। और यहाँ पे बैगन के पौधे हैं तो ये भी सूखने वाले हैं। और यहाँ पे ढेर सारे भिंडी के पौधे लगे हुए हैं। इनमें फूल तो आ रखे पर पता नहीं भिंडी कमी है, शायद भाभी ने हाल फिलहाल में ही निकाली होगी। और इधर साइड पे ताई जी इनों का है। और ये है मार्चा, ये पता नहीं कौन सा पौधा है, मैं मार्चा बोल रही, शायद वही होगा। और यहाँ पे ये है करेले की बेल, ये भी सूखने बैठ गई है। और यहाँ पे ये है भाभी।
यहाँ वाले ताई भी ऋषिकेश चले गए भैया के साथ। भैया ताई को लेने के लिए आ रखे थे। और ये है ताई की मुंगरी के पेड़, मुंगरी बोलते हैं हमारे यहाँ मक्के को। कुछ यहाँ पे है, कुछ इधर साइड को है। और ये पारा कुड़ा वालों का घर, ये उन ताई का है, ये दूसरी ताई का, ये बीच में खोली है। और उधर भाभी इनू का है। अभी मैं ताई इनू के छत पे आ रही हूँ। यहाँ से हमारे गाँव के पूरे खेत दिखाई देते हैं। इधर साइड को हमारे कुछ खेत हैं, इस जगह को बोलते हैं नवाड़। और उधर साइड हमारे गाँव वालों के कुछ घर हैं। और इधर साइड हमारे गांव का पूरा शोरा है। और इधर साइड उखड़ साइड है, मतलब जहां पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और ये बगल में है ताई इनू का घर। और इधर भाभी भी आप खेत में जाने की तैयारी करने बैठ गए हैं। और दूसरी वाली ताई तो अभी आई नहीं घर। तो यहाँ पे ताई इनू के माल्टे के पेड़ पे भी एक का दो का माल्टे आ रखे हैं, मतलब थोड़ा बहुत ही माल्टे आ रखे हैं। पर इनकी साइड ना कुत्ता है तो बच जाता है। और इधर पे ना मतलब करेले की पूरी बेल भी इस वाले पेड़ पे लिपटी हुई है। तो पता नहीं है कैसे निकालेंगे। पूरा ऊपर साइड तक पूरा करेले की बेल ने पेड़ को लपेट रखा है। ये पेड़ ना पहले से ही ऐसे ही रहता है। और यहाँ से घर चलती हूँ तो इधर साइड पे ये बेचारा बचा हुआ है। अब जब एक बार ना भाभी लेने के लिए आ गई, उसके बाद मेरे को डर नहीं लगता। तो आते टाइम पता नहीं क्यों ही लगता है। अब ऐसे रॉकी बोली थी, वो पूछ हिला नहीं रहा था, तो मेरे को लगा वो काटने आएगा सीधे। तो अभी सुबह का नाश्ता वगैरह भी हो गया है। दादी मम्मी इन सब ने तो नाश्ता कर लिया, बस मैं बची हुई हूँ। मैं देखती हूँ मैं क्या बनाऊँगी खुद के लिए। और दादी तो तैयार हो रही है खेत में जाने के लिए। और थोड़ी देर पहले तक उधर वाली साइड तो मतलब ज़्यादा कोहरा था नहीं, अब पूरी साइड को कोहरा भी लग गया और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। और इनको तो बोल गए कोई फ़ायदा नहीं है, मना करे मत जाओ घास के लिए, पर जाना तो है ही। पता नहीं क्यों जाना है। और मम्मी तो खेत के लिए जब भी निकली उसी टाइम पे बारिश स्टार्ट हो गई थी। और पता नहीं यार हल्की फुल्की बारिश है तो सारे दिन भर लंबे चलेगी, ऐसे झुनमुन करके पूरे दिन भर चलेगी। ऐसी बारिश में ऐसे होता है ना, तो बारिश रुकती है ना, धूप लगती है ना, कुछ होता है ना, कुछ काम करने के लिए होता है। अंधेरा टाइप का तो सुबह से मौसम ऐसे भी हो रखा था। और बस मैं और दादिया घर में, या तो दादी ऊपर चली जाएगी या तो यहीं पे रहेगी, फिर मैं अकेले। और मेरी दादी को कबलाहट होने पे लगा कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, रुकूँ क्या करूँ। और बादल तो फिर कर रखने बैठ गए। अब अकेली हो घर में, अब तो भयंकर वाला डर लगेगा मेरे को। रात में वैसे रात में तो लगता ही है, पर दिन दोपहर भी कोई नहीं है मेरे साथ। डर लगना तो पता है कितना भयंकर वाला लगेगा। क्या हुआ? बारिश आ गई। हाँ, खेत में क्यों नहीं गए? बारिश आ गई। बारिश आ गई तो क्या हुआ? तो जरा सब भीग हो गई, अब तो फिर कड़कने बन गए। विदा होगा। अच्छा, विदा होगा तब जाओगे? क्यों अभी जाओ ना। जड लोग कबलाहट और ये नहीं कि क्यों जाना मैंने, पर जाना है क्या। साधन है सब कहते तो किले जानी था खूब नु जानो तो नहीं कोई नहीं। यो कब बोला मैंने? मेरे को क्या पड़ी है, मेरी तरफ जब भैंस वैसे ही रहो। मैंने तो गाय भैंस की तरफ मेरा कोई ध्यान है ना कुछ, खाली बोली मैं ये मजाक करे। दादी घास के ले जाओगा। घर में क्यों है नी? भैंसवाड़ा आने के बाद। अच्छा, मेरे लिए घास लाओ घास लाओ। दादी ऐसी मजाक कर रही है। सेठ नहीं है जगह। आज मेरी दादी को टेंशन हो गया कि अब सारे दिन भर ऐसी बारिश रहेगी तो मैं कैसे जाऊंगी। अरे राम हो टेंशन में गिले राम। अरे जब तुम मली तब मोर वैसे था टेंशन। उनका चलन सड़ा का सुनता था। और मैं तो क्या करोगे? तब बाहर कौन क्या कहियो हैं भाई साहब गोरे मुराया मैं यो खुद डर नहीं लगा पूरा पट्टा डर। अब बात है क्या सुको ना गड़ 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 ये बुए चुवे सीधी के नहीं बात। तो ने बोली मैं मां जाई जा। फिर तुम जमाना पुण्य बोली जाए तुम कना। अच्छा तुम मतलब मनी पन बोली तब कुछ ना अपनी बारी में ऐसा मेरी बारी पे वैसा, ये भेदभाव क्यों? देखा मेरी मम्मी को बोला हुआ अक्सी दे चली गई। सुबह के टाइम पे तो आसमान में काले घने बादल थे, अभी तो पूरे वाइट वाले बादल हैं। ये भी थोड़ी देर बाद हट जाएंगे और अभी मस्त वाली धूप लगी हुई है। और सामने वाली पहाड़ियों पे पूरे बादल लगे हुए हैं जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं।
तो अभी यहाँ पे दादी खेत से वापस भी आ गई है। दादी गई खेत में, मतलब मना किया था कि मत जा, पर दादी चली गई थी। और यहाँ पे पता नहीं पूरा पानी पानी हो रखा है। तो यहाँ से सीधे नीचे जाता है बरसात के टाइम पे। ये पानी पूरा हमारे ऊपर साइड को आता है, ऊपर साइड से आता है पूरा हमारे इस बड़े वाले घर के पीछे से और पूरा नीचे तक। और दादी यहाँ पे पाइप से साफ करने पे लगी हुई है। ये इनकी हरकतें हैं। बारिश से गीला नहीं हुआ, बस मैं करती हूँ उसको गीला, पूरा साफ करने पे लगी हुई है। यहाँ पे दादी का एक छोटा सा नारंगी का पेड़ है और उसमें छोटी छोटी बहुत सारी नारंगियाँ आ रखी है। तो ये तो बंदर खाने नहीं देगा, पर इस वाली नारंगी ना बहुत ही मीठी होती हैं। और ये दादी ने कपड़े टांगने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए बना रखा होगा। तो इससे पूरी छेमी की बेल जा रही है। मतलब ये छेमी की बेल पता नहीं कहाँ कहाँ से इधर से लगा रखी उनने। और ये पूरा इस वाले माल्टे के पेड़ पे भी जा रखी है पूरी छेमी की बेल। और इधर साइड पूरा छप्पर जैसा बना रखा उनने। और कुछ यहाँ पे भी है। अभी हमारा दिन का खाना पीना भी हो गया है और फिर से आसमान में चारों तरफ से बादल भी लग गए और धूप तो चली गई। और अभी मम्मी को ना उधर मतलब घर के पीछे वाली साइड को, मतलब इधर साइड को ना इतना बड़ा वाला सांप दिखा। और मेरे को उधर जाने में ही डर लग रहा है कि मैं कैसे उधर जाऊंगी। और मम्मी तो खा लिया अभी खाना, बाकी हम लोगों ने तो खा लिया। अभी यहाँ पे ताई मम्मी छुई लगा रहे हैं और बुरे दादी नीचे। अरे देखो बहू नीचे ऊपर बैठी हुई और सास नीचे बैठी हुई। बहुत नाइंसाफी है ये। ऐसा अत्याचार क्यों किया तुमने अपने सासू माँ पे? जाने वाले हैं ना, अब हमारा राज चलेगा। हमारी सत्ता होगी है। बुला रही देख ले भाम अचबल सासू जान वही चबल हमार राज चबल अब है दियो बल क्या छिन एच बेटी जान वही बार बार हाँ ये देखो रावण कैसे ना पूर्ण काम हो, ना घर काम हो, ना खाना काम हो, कैसे आप चलते हैं। टाटा तो अभी शाम के लगभग 6 बजे का टाइम भी हो गया है और मैंने दिया वगैरह लगा दिया। मम्मी तो चली गई गौशाला में और दोनों दादियाँ ऊपर वाले साइड है। एक दादी वहाँ पे पींडा बना रही है भैंस के लिए और दूसरी दादी अपने वाले रूम में है। फिर दादी टॉर्च वगैरह लेके आएंगी नीचे। और आपको मैं सामने के नज़ारे दिखाती हूँ। मतलब सामने वाली पहाड़ी पे इतनी मस्त मस्त धूप लगी हुई है, मतलब बिल्कुल सुनहरे रंग की धूप दिखाई दे रही है। तो अभी हमारे घर के सामने वाली पहाड़ी पे ऊपर साइड को थोड़ा बहुत धूप लगी है जो बिल्कुल सुनहरे रंग की दिखाई दे रही है और बहुत ही मस्त लग रही है। कैमरे में उतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा पर सच में वो बहुत ही मस्त लग रही है। और ऊपर से थोड़ा बहुत बादल है, अदर साइड को तो ज़्यादा बादल है। और अब धीरे धीरे वो भी धूप जाने बैठ गई। ये वाला जो सामने का पहाड़ है वो कार्तिक स्वामी का पर्वत है, जिसे क्रौंच पर्वत कहते हैं।